जय जोहार। आपने देखा तो IBC 24 में हो आपमन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ए बेरा के बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 30 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कुल 529 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीज की बात करन तो एक्टिव मरीज की संख्या अब बढ़ के 414 हो गए हैं। अब तक 114 मरीज पूरा तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज घलो के हुए हैं। वहीं 23 जिला में कोरोना के संक्रमण फैल चुके हैं। आज कुल 12 मरीज डिस्चार्ज घलो के हुए हैं और जिला भर मिले मरीज ऊपर नजर अगर डालन तो बिलासपुर में 10, जशपुर में 9, रायगढ़ में 3, रायपुर में 3, धमतरी में 1, जगदलपुर में 1, राजनांदगांव में 1, वहीं दुर्ग में, महासमुंद में भी एक मरीज मिले हैं। तो आज ये बेरा के बड़े खबर आप बताता छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 30 नवा मरीज मिले हैं, जो बाद अब संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस अब 414 हो गए हैं। हालांकि लोगन के ठीक होए के भी रेट है। अब तक 114 मरीज पूरा तरह से ठीक घलो के हुए हैं। तो ये बेरा के बड़े खबर आप बता थन आज छत्तीसगढ़ में आंकड़ा और बढ़ गए है। 30 नवा मरीज आज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव होए के पुष्टि हुए है। एक बाद अब ये आंकड़ा बढ़ के 414 में पहुंच गए हैं। उन्हें पूरा अब तक की बात करें तो अब तक 529 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 114 ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो उन्हें एक्टिव संख्या 414 है। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे मन संग जुड़ा थे हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, जब लॉकडाउन रही से तो लॉकडाउन के बेरा स्थिति फिर भी कंट्रोल में रही से। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुले के टाइम आ गए हैं, हालांकि लॉकडाउन 5 चला थे लेकिन अनलॉक 1 के फेस अब शुरू हो गए हैं। अब आंकड़ा 500 के पार हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये चिंता के विषय है कि अब जाके ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा थे। बिल्कुल देखो रचना, जबले हम देखें कि जब प्रवासी मजदूर मन के जिन वापसी हो है छत्तीसगढ़ में, ओखर बाद ले जिन्हें रोजाना जिन संख्या है वो 2.5 में पहुँचते। ओखर ले पहली हफ्ता में देखे मिलत रही से कि 1-2 केस आवत रही से पॉजिटिव, लेकिन अभी देखे मिले कि जबले प्रवासी मजदूर मन के वापसी होए तबले रोजाना केस बढ़ गए। आज के बात करी तो आज जिन्हें 30 जन ले पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और ओखर मैं बताऊँ जिलावार तो बिलासपुर के 10 है, जशपुर के 9 है, रायगढ़ के 3, रायपुर के 3, धमतरी 1, जगदलपुर 1 और मुंगेली 3। तो साफ तौर पर देखे जा सकते है कि जिन मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर आए हैं वहाँ के कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा मिला थे। खबर की आप देखो कि जिन सरगुजा क्षेत्र है, जिन उत्तरी क्षेत्र आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के और दक्षिणी क्षेत्र बस्तर ओला देखो तो वहाँ के संख्या जिन्हें काफ़ी कम है। लेकिन मैदानी इलाका जहाँ के लोगन मना काम करेला बाहर जाते, जिसे राजनांदगांव है, कवर्धा है, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर ऐसे जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज देखे जावा थे। छत्तीसगढ़ के लगातार यही प्रयास चला थे कि कैसे इला कम किए जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण अभी यही है कि अब जिन्हें अनलॉक 1 की स्थिति है, जेकर कारण जिन्हें सबो मार्केट है जिन्हें टाइम के हिसाब से खोल दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पर और यहाँ के लोगन पर जिन्हें बहुत परेशानी के बात है। बिल्कुल सही बोला तो आप, यही सबसे बड़ी चिंता के विषय है। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि अभी अनलॉक 1 शुरू हो गए हैं, रियायत मिलने लगे हैं, लेकिन एक संग में जब आंकड़ा बढ़ा जाते तो जनता ला बहुत ज्यादा सख्ती ले रहेल पड़ी और साथ साथ एहतियात बहुत ज्यादा बरतेल पड़ी। आप बिल्कुल ठीक कहा था। और अभी जिन्हें आंकड़ा है तीन अभी एक आंकड़ा रात को आना है, संभावित है कि ओहू में जिन्हें कुछ कोरोना पॉजिटिव की संख्या मिला है। खबर की जिन अलग अलग जिन जांच सैंपल है वहाँ ले आंकड़ा थे, तो अभी संभावित है कि 9 बजे के बाद जिन्हें कुछ एक आंकड़ा हुआ है ओमा और ये संख्या जिन्हें आज की संख्या में और बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन मैं बताता हूँ कि सरकार क्वारंटाइन की व्यवस्था करे है और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्वारंटाइन के व्यवस्था ला लेके ही जिन्हें पाती लिखे रही से पूरा छत्तीसगढ़ के जनता के नाम में। और ओकल पहले हम देखें कि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी जिन्हें क्वारंटाइन के बेहतर सुविधा के लिए
जने सभी विधायक, सभी सांसद और सभी जिला पंचायत अध्यक्ष ला पत्र लिखे दिसे और साफ तौर पर अब देखो कि मुख्यमंत्री भी और स्वास्थ्य मंत्री टीएस दोनों जन तमाम जनप्रतिनिधि है उखर मन में कहे है कि क्वारंटाइन में बेहतर सुविधाएं और करे बर जने लगातार सरकार के प्रयास जारी है। निश्चित रूप से प्रयास तो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अनलॉक होने से छत्तीसगढ़ ला और ज्यादा खतरा है। बिल्कुल सही बोला था आप सौरभ। शासन प्रशासन अपन तरफ ले पूरा प्रयास करत है, व्यवस्था घलो के करत है, लेकिन इतना टाइम में जनता ला भी अपना सहभागिता निभायल पड़ी और IBC 24 यही अपील करते जनता ले कि ओहू मन एहतियात बरते, रियायत मिले है तो बाहर जब निकला है तो सोशल डिस्टेंसिंग के जरूर पालन करे, एक संग में मास्क जरूर लगावे और सैनिटाइजर के प्रयोग जरूर करे। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। इति राज्य सरकार के शिक्षा विभाग 1 जुलाई ले स्कूल खोले ऊपर सैद्धांतिक सहमति दे दे। फिर कोरोना वायरस संबंधित स्थिति ठीक नहीं रही तो स्कूल नहीं खुली। ये मुद्दा ऊपर शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम बताई है कि 1 जुलाई के टेंटेटिव तारीख स्कूल में साफ सफाई और सैनिटाइज करे बर है। मंत्री कही है कि जून के अंतिम सप्ताह में एक समीक्षा बैठक करे जाही और एक बाद ही तय करे जाही कि स्कूल 1 जुलाई ले खोले जाही या ओकर बाद में। स्कूल में लइका मन के सुरक्षा ऊपर मंत्री कही है कि लइका मन मास्क पहनी, साबुन ले हाथ धोही और सोशल डिस्टेंस के पूरा पालन घलो के करही। मंत्री बताई ने कि स्कूल संचालन पर कार्य योजना तैयार करे जाते, जिमा मिडिल और हाई स्कूल पहली खुली और ओकर बाद में प्राइमरी स्कूल। कई पाली में क्लास और अलग अलग दिन में क्लास लगाए ऊपर घलो के विचार चलत है। उन्हें 1 जुलाई ले स्कूल खोले के खबर ऊपर छत्तीसगढ़ पेरेंट एसोसिएशन नाराजगी घलो के जताइन है। एसोसिएशन के कहना है कि आधा अधूरा तैयारी संग स्कूल खोले जाही तक कोर्ट के दरवाजा खटखटाही ओमन। उन्हें भाजपा एक बात में कही है कि 15 जुलाई के बाद परिस्थिति ला देख के स्कूल ला खोले जाना चाहिए। जुलाई के महीने में हम लोग स्कूल खोल सकते हैं और जैसे भी हम स्कूल खोलेंगे उसकी हम लोग ने पूरी तैयारी की है। और जितने बच्चे वहाँ पर हैं आधे बच्चों को हम बैठाया जाए, जितने स्कूल के बच्चे हैं, और वहाँ पे अन्य कोई भवन है तो वहाँ भी उसकी व्यवस्था की जाए ताकि सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान में रखा जाए और स्कूल की पढ़ाई भी वहाँ पर हो। स्कूल खोलने के लिए भी इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि नया शिक्षा सत्र जुलाई से जो होगा 1 जुलाई से होता था। मुझे लगता है कि अभी हमको 15 जुलाई तक कम से कम ये देखना चाहिए कि देश के हालात या छत्तीसगढ़ के हालात एकदम नॉर्मल ना हो, नहीं तो बच्चों पर रिस्क लेना 15 दिन में नुकसानदायक हो सकता है। लिखित में भी शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है कि किसी भी रीति से स्कूल खोलने की कोई जल्दबाजी न किया जाए। आधे अधूरे तरीके से अगर स्कूल खोला जाता है, स्कूल के दबाव में अगर खोला जाता है तो पेरेंट्स एसोसिएशन राज्य सरकार के इस आदेश का हाईकोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ला 1.5 बछर हो गया है। यही बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में फेरबदल या विभाग में बदलाव की खबर घलो आगू आवत है। फिर कौन ला हटाए जाही और कौन ला राखे जाही, एकर स्थिति अभी तक साफ नहीं है। एकर पहली पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया घलो कहे रहे हैं कि मंत्रिमंडल के कार्य की समीक्षा घलो होही और कांग्रेस कार्यकर्ता मन के उपेक्षा नहीं होए। एकर बर आला कमान हफ्ता में एक दिन सबो मंत्रिमंडल राजीव भवन में बैठे के घलो निर्देश दे रही है, जिनमें अधिकांश मंत्री राजीव भवन में नहीं बैठ पाई है। एक बार मंत्रिमंडल पार्टी के फटकार घलों के लागे रही से। यही बीच बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सपो मंत्री के विभाग के कामकाज के समीक्षा करेगी रही से। ये दौरान सीएम मंत्रिमंडल विभाग ला बने काम के निर्देश घलों के दे रही है। मामला में मंत्री टीएस सिंहदेव कही ने कि ये मुख्यमंत्री के एकाधिकार है। एक संग ही कांग्रेस के कहना है कि मंत्रिमंडल के कामकाज के समीक्षा मुख्यमंत्री और संगठन के सतत प्रक्रिया है। उन्हें भाजपा के कहना है कि चेहरा बदले ले कुछ नहीं होही, सरकार ला जनता ला करे वादा ला पूरा करे के कार्य योजना बना के काम करना होही। मंत्रिमंडल की भी सलाह होगा, आपस में बैठ के बात होती है, फिर हाईकमांड के पास जाता है। तो ये पूरी जब भी होता है सामान्य रूप से मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार होता है ये, पर वो नॉर्मली कंसल्ट करके करते हैं। कांग्रेस के सरकार में मंत्रियों की जवाबदेही होती है। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सारे विभागों की समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। पीएल पूनिया जी भी लगातार विभागों के कार्यों पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर मंत्रियों से भी बातचीत करते हैं। ये समीक्षा एक
सतत प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी के अंदर। मंत्रिमंडल में फेरबदल की यदि सियासी चर्चाएं हैं, विशद रूप से ये मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार है, लेकिन इन 1.5 वर्षों में जो मंत्रियों का परफॉर्मेंस रहा है या इस सरकार का परफॉर्मेंस रहा है, उस हिसाब से यदि बातचीत करें तो निश्चित रूप से परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिला में हाथी के कोहराम जारी है। कोरबा जिला ले 14 हाथी के दल हा मरवाही में अपन दस्तक दिन है। हाथी के दल हा मरवाही रेंज के सेमरदर्री और आसपास के गांव में केला और सब्जी ला जमके नुकसान पहुंचे हैं। ये हाथी अब देवरी घलो पहुंच चुके हैं, जी हाँ उमन फसल ला जमके नुकसान पहुंचावत है। उन्हें गरियाबंद में 17 हाथी के दल पहुंच गए हैं और ये हाथी जिला मुख्यालय ले मात्र 9 किलोमीटर दूर है। जानकारी के अनुसार परसूली रेंज के हरदी के जंगल में हाथी मौजूद है। उन्हें छुरा के जंगल में 23 हाथी मन के झुंड 2 हिस्सा में बट गए हैं। वन विभाग की टीम लोगन ला हाथी मन ले दूर राखे में जुटे हैं। उती बैकुंठपुर के भारतपुर के ज्वारी टोला में टिड्डी दल के जमावड़ा लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी यहाँ दवा के लगातार छिड़काव करत है। टिड्डी ला भगाए के काली भी प्रयास करे गे रही से और टिड्डी के रोकथाम पर कृषि विभाग हा कंट्रोल रूम के स्थापना घलो करे है। विधायक गुलाब कमरो हा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ले बात करें है और भरतपुर सोनहत विधानसभा के कुछ इलाका में टिड्डी दल ला देखे गए हैं। यहाँ के विधायक हा टिड्डी दल ऊपर नजर राखे बर 5 सदस्यीय दल के घलो गठन करे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी ला भी निर्देश दे गए हैं। एक संगे स्थानीय लोगन ढोल और थाली बजा के घलो टिड्डी ला भगाए के लगातार प्रयास करत है। कितना गजा बुला थे कुछ बजावे था। तक किसान मन के परेशानी सल्लग बाढ़ गए है। एक कोती जी हाँ हाथी के आतंक है, उन्हें दूसर कोती अब टिड्डी घलो के जमावड़ा लगा दे रहे छत्तीसगढ़ में। हमार मनसंग हमार 2 संवाददाता जुड़े हैं, फारूक मेनन और एक संगे सतीश गुप्ता। पहले रुक करबो सतीश के। सतीश, का कुछ हालात है वो क्षेत्र में, वो हाथी मन के आतंक जिन है तेन सल्लग बरकरार है, कतका नुकसान हुए है क्षेत्र में? देखिए, जिस तरह से संभावना जताई जा रही थी कि कभी भी टिड्डियों के दल का प्रवेश छत्तीसगढ़ में हो सकता है, तो पाकिस्तान से चल करके राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए टिड्डियों का जो दल है वो छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले शनिवार की शाम को प्रवेश किया था। और यह कोरिया जिले का जो भरतपुर विकास खंड है, वहाँ के घोड़धरा और चरखर जो पंचायत है उसका जो गाँव है ज्वारी टोला और घोड़धरा, इन इलाकों में आया था। इसकी सूचना मिलने के बाद ही प्रशासन अलर्ट हो गया था और अगले दिन सुबह ही कलेक्टर SN राठौर खुद मौके पर पहुंचे थे। कृषि विभाग, उद्यान विभाग के अलावा पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थी और लगातार जो है वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कीटनाशक दवा का छिड़काव करके बड़ी संख्या में टिड्डियों को मारा गया है, जिससे जो किसानों को राहत मिल सके। हालांकि राहत वाली बात ये थी कि फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो खाली खेत थे पेड़ के आसपास में, वहां पर टिड्डियों का दल पहुंचा हुआ था जिसे मारा गया है। वहीं पूरे मामले में भरतपुर सोनहत के जो विधायक हैं गुलाब कमरो, उन्होंने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से भी चर्चा की है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। हालांकि जो हमारी तहसीलदार भरतपुर से बात हुई है कि डोंगरी टोला का जो इलाका है वहां भी टिड्डियों का दल आया हुआ था, जिसे भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करके मारा गया है। फिलहाल राहत की खबर यह है कि अब भरतपुर ब्लॉक में टिड्डियों का दल नहीं है। चलो, ये राहत भरे खबर आपने बताया हो कि फिलहाल वहां पे टिड्डी के दल नहीं है। एक होती हमन फारूक हमारे संग जुड़े हैं। फारूक, का स्थिति है आप मन के क्षेत्र में? हाथी मन के कतका आतंक है, फसल ला कतका नुकसान हुए है वहां?
हाथी है हमारे जिला गरियाबंद में पहुंच गए हैं और लगभग 23 के संख्या में पहुंचे हैं। और ये 23 के संख्या पहुंचे के बाद में छुरा से ये दो हिस्सा में बढ़ गए हैं। एक 6 हाथी अलग हो गए और 17 हाथी गरियाबंद से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है जिला मुख्यालय से। अब ये समझे जा सकते हैं कि कितना गंभीर स्थिति बन गए है। और सब मिला के स्थिति आज जब सांझ को तालाब कर गे रहे हो हरदी में, तो लगभग 17 हाथी में से 6 ठन बच्चा मन है। 5 से जो 6 बच्चा मन है वो काफी कम उम्र के है, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 महीना के है, जेकर कारण का हाथी मन ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और वो घेराबंदी करके रखे है। हाथी आज जब पानी पियात रही से तो कुछ आदमी मन छेड़छाड़ घलो करी सोला, तो वो काफी नाराज होकर के उग्र होकर के दौड़ा के भी प्रयास करे। मैं सब मिला के कह सकता हूँ ये हाथी मन ये क्षेत्र में आए और यही ढंग से अगर भीड़ बढ़त रही तो बड़े घटना घट सकते हैं, अभी ले समझे ले पड़ी। दूसरा किसान मन के फसल घलो नुकसान पहुंचाते। जो किसान है अपन खेत के बीच में मचान में अपने धान रखे है, अपन बोरा में भर के धान ला रखे है, वो धान मन घलो नुकसान पहुंचा है और धान के बोरा मन ला फाट डाले। हालांकि अभी मोर डीएफओ साहब हमारे बात हुए मयंक अग्रवाल जी से, ओकर बात हुई ओकर से तो कहना है ओकर फसल के नुकसान देबो, लेकिन सवाल ये फसल के तो नुकसान ला दे दी, लेकिन आदमी मन के जान माल के नुकसान के का हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब मैं ये संबंध में उनसे बात करें तो उनके कहना है कि धारा 144 लगा है, वैसे भी 5 से ज्यादा लोगों को वहां जाना नहीं चाहिए, अगर जाते हैं तो उनकी जवाबदारी है। साथ ही वो पुलिस प्रशासन लोग ये बात के खबर करे थे। ये बात अपन जगह सब सही है, सब हो सकते, लेकिन अगर कहीं ऐसे अगर हाथी ही दार विचरत रही तो गरियाबंद से 8 किलोमीटर में है, काली गरियाबंद के भी पास आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है और बड़े घटना घट सकते। अगर आप शायद अगर वीडियो भेजे हो अगर देखा तो हाथी मन के झुंड घलोक दिखत हुए पानी पियत हुए, कितने सारी हाथी मन है और बड़ा खतरनाक ढंग से मन मतलब चिंगाड़ा थे, आदमी मन देखा थे, बड़े नुकसान मन कर सकते हैं, अभी सोचे के विषय है। और समय रहते हाथी अगर यहाँ से चलेगी तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बड़ा नुकसान होगी। यहाँ एक बात और बताना जरूरी समझता हूँ, ये हाथी हर साल आवते गरियाबंद, ये पहला साल नहीं आते गरियाबंद, हर साल आते और हर साल से यहाँ से हो करके नगरी धमतरी क्षेत्र में जाते और वहां से फिर वापस लौट करके उड़ीसा होते हुए निकल जाते। लेकिन ये दफे जो आए है वो पहले 1 और 2 हाथी यात्री से, ये दफे 17 हाथी आए है और ये 17 हाथी पूरा क्षेत्र में घूमते और बड़े नुकसान के संभावना बिल्कुल बने हैं। शासन प्रशासन ला ये बात सोचल पड़ी, एक खबर उच्च अधिकारी और उच्च नेताओं तक, यहाँ तक कि मंत्री महोदय तक एक खबर पहुंच गए हैं, वो भी इस संबंध में सोचे कोशिश करते और गाड़ी भेजे कोशिश करते क्षेत्र में ताकि हाथी मन ला दूर रख सके। बिल्कुल सही कहा था आप मन फारूक कि ये पहली साल नहीं है जब हाथी के आतंक ले किसान मन परेशान है, अपन फसल ला लेके भी और अपन जान माल ला भी लेके ही। हालांकि अब परेशानी ये है, सवाल ये खड़े होते हैं कि जी हाँ कोरोना काल में किसान मन वैसे परेशान है, वहां हाथी के आतंक और एक संग संग अब टिड्डी के प्रकोप घलो के किसान मन ला परेशान करत है। तमाम जानकारी पर आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल करे गए है। रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख ला अतिरिक्त प्रभार देगे से आरिफ शेख ला डीआईजी, ईओडब्ल्यू, एसीबी के अतिरिक्त प्रभार देगे है। वहीं एडीजी जीपी सिंह ला वापस पीएचक्यू में पदस्थ करे गए है। आईजी प्रदीप गुप्ता ला अब डायरेक्टर लोक अभियोजन के बनाए गए से। एक अलावा प्रदीप गुप्ता ला राज्य न्यायिक विज्ञानशाला के संचालक के घलो अतिरिक्त प्रभार देगे है। उन्हें नेता नेहा चंपावत ला पहली महिला गृह सचिव बनाए गए हैं। नेहा चंपावत अब विशेष सचिव गृह विभाग के हुई और एक अलावा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ला और कई जिम्मेदारी सौंपेगी से। डॉक्टर आलोक शुक्ला ला माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार देगे है। ओकर संगे ओमन ला व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष घलो अतिरिक्त प्रभार सौंपेगी से। कोरोना संक्रमण के सेती करेगे लॉकडाउन ले सबले ज्यादा प्रभावित श्रमिक हुए हैं। ओकर मन के परेशानी ला समझत हुए शासन के निर्देशानुसार राजनांदगांव जिला में 1765 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जी हाँ प्रवासी मजदूर मन के पूरा देखभाल सही ढंग ले करे जाते। लॉकडाउन के शुरुआत ले ही प्रवासी मजदूर मन ला प्रवास के पीड़ा झेलल पर ही। ऐसा में राजनांदगांव में अवैया मजदूर मन पर शासन हा क्वारंटाइन सेंटर के व्यवस्था करे है, जी हाँ आके प्रवासी मन हा खुद ला सुरक्षित महसूस करत। बागनदी बॉर्डर ले प्रवासी मजदूर मन के सरलग अवई होते। अब यही बेरा मजदूर मन के तकलीफ ला देखत हुए उनका निवास ग्राम तक पहुँचाए बर शासन डहर ले बस के खास व्यवस्था करेगी। जिला के कई गाँव में 1765 ठन क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। जी हाँ स्वास्थ्य परीक्षण ले लेके हर तरह के सुचारू व्यवस्था करेगी से। ये क्वारंटाइन सेंटर मन में क्वारंटाइन के बेरा आरामदायक होए, संगी प्रवासी मन ला तनाव झन होए। ये खबर जिला के सीएमएचओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारी मन द्वारा बेरा बेरा में काउंसलिंग घलो करे जाती।
जिले में 15,000 लोग क्वारंटाइन में हैं, जो विभिन्न प्राथमिक शाला, सामुदायिक भवन, मिडिल स्कूल में ग्राम पंचायत की निगरानी में उनको वहाँ पर रखा गया है। पूरी भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था, पंखा, लाइट, पानी की व्यवस्था की गई है। ये क्वारंटाइन सेंटर मन में कुल 15,535 प्रवासी मजदूर हैं, जो शासन डहार ले उपलब्ध कराए गए सुविधा मन के संग ही अपन क्वारंटाइन बेरा ला पूरा करत है। क्वारंटाइन सेंटर मन में प्रवासी मन बर सब्बो सुविधा ला उपलब्ध कराए जावत है और ये क्वारंटाइन सेंटर में सामाजिक दूरी के पालन घलो सही तरीका ले होए येखर बर कई व्यवस्था करे गे है। संग ही भोजन, शौचालय, सब्बो प्रकार के सुविधा प्रवासी मन ला दे जावत है। सब्बो प्रवासी मजदूर मन शासन के डहर ले दे जवैया ये सबो सुविधा मन ले संतुष्ट नजर आवत है। खाना पीना, नहाना खोना सब के अच्छा है सुविधा। यहाँ सुविधा तो सब कुछ अच्छी है, खाना वाना सब ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। सुविधा ठीक है, यहाँ चेकिंग होती रहती है, साबुन वाबुन सब मिलते रहते हैं अपने में, खाना पीने का सब है। जिला के 1765 क्वारंटाइन सेंटर मन में व्यवस्था ला सही बनाए रखे बर शासन के डहर ले उपाय करे जावत है। सबो ग्राम पंचायत मन ला 14वें वित्त आयोग के डहर ले आवश्यक राशि के अलावा जिला ला 25 लाख रुपया प्रदान करे गए है, जेमा नवयुक्त जिलाधीश टीके वर्मा हा स्वयं जिला के क्वारंटाइन सेंटर मन की व्यवस्था ऊपर नजर रखे हुए हैं। सभी क्वारंटाइन सेंटर में जो सुविधाएं उनको भोजन, पेयजल, बिजली और अन्य सुविधाएं दी जानी हैं वो दी जा रही है और नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन जाके उनकी जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके तहत स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जिला के बागनदी बॉर्डर ले अब तक 3 लाख मजदूर राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जिला के 1765 क्वारंटाइन सेंटर मन में अभी 15,535 प्रवासी रहत हैं और लगभग 21 प्रवासी मजदूर अपन क्वारंटाइन के बेरा ला पूरा करके घर लौट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हमार बानी हमार गोठ में आज भरत के विदा। जय जोहार।